जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका, आप सबके चैनल वैदिक शोध। आप लोग इस चैनल को रोज देखो और इसे सब्सक्राइब करो। इसमें रोज नए नए विषय पर नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नाग पंचमी के विषय। नाग पंचमी की पूजा की विधि, नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाए और नाग पंचमी की पूजा करने से क्या फायदा। नाग पंचमी हर वर्ष सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाए। अब की साल नाग पंचमी 25 जुलाई शनिवार को पड़ गई। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके नाग की पूजा की जाए। नाग सोने का बनवावे या चांदी का बनवावे या तांबे का बनवावे और चांदी की कटोरी में उसे रखकर उसे दूध, दही, गंगा जल, उषा, शहद, पंचामृत से स्नान कराना और घर में सुख शांति के लिए नाग देव से प्रार्थना करना चाहिए। यह नाग पंचमी उत्तर भारत में विशेष तरह से मनाई जाती है। उत्तर भारत में नाग पंचमी के दिन छोटी छोटी लड़कियां छोटी छोटी गुड़िया बनाती हैं और उसे ले जा करके खेत में या कहीं डालती हैं। बच्चे उसे डंडे से पीटते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, घर में करें या गंगा जी के किनारे करें। जहाँ जैसी सुविधा हो वैसे नाग की पूजा करें। चांदी की कटोरी में नाग को रखकर उन्हें स्नान करवाएं, तिलक करें और धूप आरती करें और नैवेद्य में खीर, सेवई यानी मीठा भोजन और पकवान बनाना चाहिए और नाग देव से कहना चाहिए कि हे नाग देवता, आप प्रसन्न होइए और मेरे घर में सुख शांति। कुछ जगह ऐसा प्रचलित है कि घर के मेन गेट पर दोनों तरफ गेरू से 5 फन का नाग बनाते हैं। उसमें गेरू घोल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा घिसा हुआ कोयला डाल देते हैं। उससे 5 मुख का नाग अपनी दीवार पर बनाने की कुछ जगह परंपरा है। जैसे जहाँ की परंपरा हो उसी तरह से नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए और नाग पंचमी के दिन नाग देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे कुल की वृद्धि हो, हमारे घर में सुख शांति। और एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, वैसे सावन के महीने में कभी जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि शेषनाग का फन ऊपर रहता है सावन के महीने में। और कभी भी किसी सर्प को मारना नहीं चाहिए। अगर कभी सर्प आपके सामने आ जाते हैं नाग देवता, तो उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे नाग देवता, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे क्षमा करो और आप मेरे साथ आ जाओ तो मैं आपको जंगल में छोड़ दूं। ऐसा कहकर उस सर्प के सामने एक डंडा रख दें या पॉलीथीन में या किसी थैले में उस सर्प को लकड़ी के सहारे से डालकर और जंगल में छोड़ देना चाहिए। सर्प को कभी मारना नहीं चाहिए क्योंकि नागराज जो है ये भगवान शिव के गले के हार है और भगवान शिव नागराज के आराध्य देवता है। जब आप सर्पों को मार देते हो तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाते हैं और जब भगवान शिव रुष्ट होते हैं तो घर में अनेक प्रकार के विघ्न बाधा उत्पन्न होते हैं। अगर किसी के घर में सर्प के काट लेने से किसी की मृत्यु हो गई है तो नाग पंचमी के दिन विशेष करके उसके निमित्त पूजन करना चाहिए। उसके निमित्त सोने का नाग बनवाकर चावल के आटे का नैवेद्य बनावे, चावल के आटे को घोल ले दूध में और उस नाग को स्नान करवावे दूध दही से और उस नाग देवता के सामने वो चावल की पिट्ठी और दूध से घुला हुआ रखकर कटोरी में, और कटोरी भी चांदी की रखें, उन्हें फूल चढ़ावे, धूप दीप दे और कहे कि जिस आदमी की मृत्यु हो गई है उसका नाम लेकर कि हे नागराज, आप उसे मुक्ति प्रदान। और नाग पंचमी हर इलाके में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। इस दिन कुछ जगह पर सावन के गीत भी गाए जाते हैं, झूले झूले जाते हैं। जैसे कानपुर महोबा साइड में, कन्नौज में एक गीत होती है आल्हा। महोबा में आल्हा उतल हुए थे,
तो सावन के में आल्हा की गीत गाई जाती है। बहुत से लोग आल्हा को गाते हैं ढोल मजीरा लेकर, और उसे लोग सुनते हैं, उसे सुनने में बड़ा आनंद आता है। और सावन की इस पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन, भगवान शिव की जललहरी पर जो लोग चांदी की कटोरी में दूध और कच्चा चना रख के नाग देवता को स्नान कराते हैं और नाग देवता के निमित्त उसे अर्पण करते हैं, तो नागराज प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शिव का जो गले का हार है वो नागराज है। भगवान विष्णु की सैया भी नागराज के ऊपर है। भगवान कृष्ण भी नागराज के फन पर नृत्य किए थे। इसलिए नागराज की पूजा करनी चाहिए और इन्हें कभी मारना नहीं चाहिए। कुछ जगह महिलाएं नागराज को अपना भाई मानती हैं। एक समय की बात है, एक राजा के 7 बेटे थे, तो 7 बेटों का ब्याह हो गया, लेकिन 6 बेटों के तो घर में बच्चे हुए, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसके घर में बच्चा नहीं। तो उसको 6 महिलाएं बहुत चिढ़ाती थी कि तू तो पुत्रहीन है, तू बहुत दुखी रहती। एक समय सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन वो छोटी बहू घर में नाग पंचमी की पूजा करनी चाहती थी, तो उसने, पहले लोग मिट्टी से पुताई करते थे, मिट्टी का गोबर मिला के मिट्टी से नाग बनाते, तो छोटी बहू अपनी बड़ी जेठानी से कहने लगी कि बहन जी चल के खेत से मिट्टी ले आते, जिससे मैं भी अपने घर में पूजा करूं। जब ये खुरपी से मिट्टी की खुदाई करने लगी तो वहां नागराज निकल आए। नागराज को देख करके इसकी जो बड़ी बहन थी वो नागराज को मारना चाहती थी, लेकिन छोटी ने मना किया कि नहीं बहन जी, नागराज को मारो मत। नागराज के पास से उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया छोटी बहू ने कि हे नागराज, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और आप मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं आपके लिए दूध लेके आती। छोटी बहू घर आई और चांदी के कटोरी में दूध लेकर गई और नागराज को पिलाई। नागराज दूध पीकर प्रसन्न हुए और उससे बोले, तो जब वो छोटी बहू लेकर दूध गई तो कहने लगी भैया लो दूध पी लो। तो नागराज बहुत खुश हुए। उसने कहा, नागराज ने कहा कि बहन, आज तूने मुझे अपना भाई बना लिया, अब तू बता तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि भैया मेरे बेटा नहीं है। तो नागराज ने कहा कि जा बहना, मैं आज तुझे आशीर्वाद देता हूं कि आज के 9वें महीने तुझे बेटा हो। वो छोटी बहू घर आ गई और नागराज की कृपा से उसे 9वें महीने में एक बेटा उत्पन्न हुआ और तभी से वह हर नाग पंचमी को नागराज की पूजा करने लगी। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि नाग पंचमी इसी दिन से शुरू की गई जिस दिन से वो राजा की छोटी बहू ने नाग देवता को दूध पिलाया था। इसीलिए आज भी नागराज को प्रसन्न करने के लिए दूध अर्पण किया जाता है नागराज को। तो सबसे निवेदन है कि कभी सर्प की हत्या न करें। और एक सूचना है कि इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें, हर घंटे साबुन से हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर करते रहें। घर से जब भी बाहर निकले तो मुंह पे मास्क लगा के निकले और हर आदमी से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। मंदिर में जाएं, पार्क में जाएं, किसी तीर्थ स्थान में जाएं, सबसे 2 गज की दूरी बना के रखें। जय श्री राम।